Assalamualaikum and good morning 5th class students. I hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे. Today we will start lecture number 24. So open page number 34 and the topic is food likes and dislikes. This topic is wrong. ये टॉपिक जो है वो wrong है. हमारा टॉपिक वाटर साइकिल के बारे में है, तो आपका ये जो टॉपिक यहाँ पे दिया गया है रॉन्ग है. ठीक है, तो आपने वाटर साइकिल के अकॉर्डिंग इस पेज को सॉल्व करना है. वर्कशीट नंबर 6. डिस्क्राइब हाउ वाटर ट्रेवल्स थ्रू वाटर साइकिल. कंप्लीट द वाटर साइकिल इन द गिवन पिक्चर बाय इंक्लूडिंग दीज वर्ड्स. एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन. इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए हमने इस पिक्चर को जो है वो कंप्लीट करना है. और नीचे जो है ये भी बताना है हाउ वाटर ट्रेवल्स थ्रू वाटर साइकिल. फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक एट दिस पिक्चर वाटर साइकिल. सबसे पहले हम इस पिक्चर को देख लेते हैं. इस पिक्चर में कैसे हमने इन वर्ड्स को जो है वो इंक्लूड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास वाटर बॉडीज़ हैं, सी, लेक, स्ट्रीम, रिवर्स. ठीक है, ये वाटर बॉडीज़ हैं. सबसे पहले यहाँ से पानी क्या होता है, इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है. तो हम यहाँ पे वो लिखेंगे, जो वर्ड इवेपोरेशन लिखेंगे, तो आप यहाँ पे इवेपोरेशन राइट कर लें. क्योंकि सूरज जब की तपश ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा मिलती है, तो पानी इवेपोरेट होकर ट्रांसपोर्ट हो जाता है क्लाउड्स में. ठीक है, तो यहाँ से ये पौधों में से भी पानी ट्रांसपाइट होकर क्लाउड्स में जाता है. जब ये क्लाउड्स में जाता है, वहाँ पे जाके ये क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है. कंडेंस हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो हम इसको कंडेंसेशन का, ठीक है, प्रोसेस बोलते हैं. तो आप यहाँ पे कंडेंसेशन राइट करेंगे, जहाँ पे वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में अगेन कलेक्ट होके कंडेंस हो गया है, तो आप यहाँ पे कंडेंसेशन राइट करेंगे. अब पानी जो है वो इतनी मकदार में यहाँ पे हो गया है कि हवा जो है इसको, पानी को क्लाउड्स में बियर नहीं कर पाती, तो वो पानी जो है फिर फॉल होना शुरू हो जाता है बैक ज़मीन पे. तो जब वो ज़मीन पे बैक वापस आता है, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. उस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन का नाम देते हैं. तो आप यहाँ पे प्रेसिपिटेशन राइट करेंगे, जिस प्रोसेस में पानी जो है वो ज़मीन पे वापस आ जाता है. अगेन जब वो ज़मीन पे वापस आता है तो वो वाटर बॉडीज़ में कलेक्ट हो जाता है, जिसको हम कलेक्शन का नेम देते हैं. तो आप यहाँ पे कलेक्शन जो है वो राइट करेंगे. इस तरह आपकी ये जो वाटर साइकिल की पिक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगी. अब हम यहाँ पे नीचे राइट करेंगे कि वो वाटर साइकिल के ज़रिए पानी जो है वो कैसे ट्रैवल करता है. द वाटर साइकिल शोज़ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर. वाटर साइकिल जो है वो अपनी कंटिन्यूस जो एक मूवमेंट है वो शो कर रहा होता है ज़मीन में और हवा में. ऑफ कोर्स जब पानी इवेपोरेट होता है ज़मीन से, कंडेंस होता है हवा में, अगेन ज़मीन पे वापस आ जाता है. ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूसली वाटर साइकिल का चलता रहता है. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट इंक्लूड्स डिफरेंट प्रोसेसेस. ये एक पेचीदा सिस्टम है. ऑफ कोर्स इवेपोरेट होना, कंडेंस होना, प्रेसिपिटेशन एंड कलेक्ट होना. ठीक है, ये डिफरेंट प्रोसेसेस से जो है वो गुजरता है. फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है, लिक्विड वाटर इवेपोरेट्स इनटू वाटर वेपर्स. लिक्विड वाटर जो होता है वो इवेपोरेट होता है वाटर वेपर्स में, एंड देन कंडेंसेस टू फॉर्म लिक्विड, टू फॉर्म क्लाउड्स. कंडेंस होके क्लाउड्स बनाता है एंड प्रेसिपिटेट बैक टू अर्थ. वापस ज़मीन पे प्रेसिपिटेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो एंड हेल. ये स्नो, रेन और हेल की फॉर्म में ज़मीन पे वापस आ जाता है. इस तरह ये वाटर साइकिल के ज़रिए जो है वाटर ट्रैवल करता रहता है. ठीक है, ज़मीन से क्लाउड्स में, क्लाउड्स से अगेन ज़मीन में, फिर ज़मीन से क्लाउड्स में. तो ये एक वाटर साइकिल जो है, पानी जो है कंटिन्यूसली मूव करता रहता है. आपने ये पैसेज यहाँ पे राइट करना है और आपको क्या करना है, इसको आपने अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स लर्न भी करना है. ठीक है, और आपने ये जो पिक्चर है इसको कंप्लीट करना है. जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और कलेक्शन राइट करना है. रीडिंग में हमने पढ़ लिया था कंडेंसेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है. तो अब यहाँ पे आपने अगेन बस राइट करना है. पानी मतलब जब इवेपोरेट, पानी यहाँ से इवेपोरेशन क्या था कि जब पानी इवेपोरेट होता है, ठीक है, एनर्जी की वजह से आसमानों में चला जाता है, तो ये इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं, जब पानी वाटर बॉडी से क्लाउड्स में जाता है. एंड देन
वाटर जब वहाँ पे जाता है तो ये वहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। अगेन वो ड्रॉप्स जो होते हैं वाटर वेपर्स के, ठीक है, जब इकट्ठे होते हैं तो वो कंडेंस हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, इसको हम कंडेंसेशन का बोलते हैं। जब पानी बहुत ज़्यादा मकदार में हो जाता है तो वो बारिश की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में नीचे आ जाता है, जिसको हम प्रेसिपिटेशन का नेम बोलते थे। फिर दोबारा अगेन वो कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसको कलेक्शन बोलते थे। ये था आज का आपका टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।